भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत के नौजवान जिंदाबाद और भारत के बॉर्डर पर तैनात वो सैनिक जिंदाबाद, जिनकी बदौलत आज हम यहां खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, भारत माता की जय के बाद आज आपको जिनसे मिलवाने वाला हूं, भारत के वीर सपूत, भारत के सैनिक, और सैनिक होने के साथ साथ समाज सेवा में जो उन्होंने कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तिरंगे की शान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज जिस मोटिवेशनल गुरुजी से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, उस शख्सियत के बारे में मैं क्या कहूं। लगभग 250 बार इन्होंने भारत में किसी न किसी की जान बचाई है। 250 से भी ज्यादा बार इन्होंने किसी न किसी की जान बचाई है। पर जान किस प्रकार बचाई है, कहीं ये खड़े रहे बंदूक लेकर के बॉर्डर पर, क्योंकि ये एक सैनिक हैं। और कुछ जगह इन्होंने जो काम किया है वो आपसे आगे वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो इन्होंने इतनी जानें बचाई हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो में। आपको मिलवाएंगे आज के हमारे मोटिवेशनल गुरुजी श्रीमान सुरेश कुमार सैनी जी। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं मोटिवेशनल गुरुजी के माध्यम से श्रीमान सुरेश कुमार सैनी जी। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर, आपके नाम जो रिकॉर्ड्स हैं जी। 232 बार का जो रिकॉर्ड है, 231 बार का, ये रिकॉर्ड की जर्नी सर कहाँ से स्टार्ट होती है? ये 86 से स्टार्ट हुआ था जब मैंने आर्मी ज्वाइन की जी। और दिसंबर 86 में मैंने पहली बार ब्लड दिया था और उससे लेके अभी तक मैं टोटल 232 डोनेशन कर चुका हूँ, जिसमें 138 ऑल ब्लड है और 94 टाइम प्लेटलेट्स है। सर, ये इंस्पिरेशन कैसे आता गया भाई? एक बार डोनेट करा, उसके बाद इतनी डबल सेंचुरी और अब तो 250 होने के करीब हैं ये। जैसा कि सभी जानते हैं कि रक्तदान को महादान कहा गया है और रक्त एक ऐसी चीज है कि जो आज तक साइंस इतनी नहीं तरक्की कर पाई जिसका कोई अल्टरनेट अभी तक बना सके। ये गॉड की क्रिएशन है ह्यूमन बॉडी के अंदर में कि इसको मानव शरीर ही मैन्युफैक्चर करता है और एक मानव दूसरे मानव को दे सकता है। जहां तक सवाल है कि एक समाज में भ्रांति फैली हुई है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहे हैं जी। तो मानो कि आपको बहुत सी डेंजरस डिजीज, जिनको हम खतरनाक बीमारी बोलते हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, शुगर हो गया, या जॉइंडिक्स हो गया, या आपका ब्लड कैंसर वगैरह हो गया, ये आपके आसपास भी नहीं आती है। तो इसमें कोई ऐसी कमजोरी नहीं है। मैं तो आपके सामने जीता जाता उदाहरण हूँ। सर, आर्मी से आप रिटायर हुए, 30 से 35 साल तक, 33 साल तक आपने जो है सर्विस दी है आर्मी में, और आर्मी के साथ साथ आप डोनेट करते रहे। कभी बर्फ में भी आप रहे हैं, कभी डेजर्ट एरियाज में भी रहे, तो कभी किसी प्रकार की कोई कमजोरी ब्लड डोनेट करने से या ऐसा कुछ आपका एक्सपीरियंस? नहीं, ये मैंने आपको बताया ना कि रक्तदान करने से कोई शरीर में कमजोरी नहीं आती है, बल्कि आपका पुराना ब्लड जाता है और नया आपका बनता है शरीर के अंदर में। तो ये एक समाज में ना गलत भ्रांति है। और रही बात कि जैसा कि आपको पता ही है कि मैं तो आर्मी में 33 ईयर्स मैंने सर्विस की आर्मी के अंदर में, और आर्मी की कैसी टफ लाइफ है आप अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन उसके बावजूद भी ये सिर्फ एक भ्रांति है, दिमाग का एक वो है कि भाई रक्तदान करने से कमजोरी आती है। बहुत से युवा इस चीज को बोलते भी हैं कि नहीं, ब्लड डोनेट करेगा तो बहुत वीकनेस आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से एग्जाम्पल है ऐसे, जो मैं रक्तदान करने के बाद माता वैष्णो देवी की चढ़ाई की है मैंने, रक्तदान करने के बाद भी मैंने गेम खेला है, जो उसी टाइम दोपहर को रक्तदान करके शाम को गेम खेला है। तो ये तो एक गलत धारणा है। तो दोस्तों, सुरेश कुमार सैनी जी ने आपके सामने क्लियर कर दिया है कि रक्तदान से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। और एक बार फिर से इन्होंने ये चीज बताई है कि ब्लड कहीं पे मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता, आज तक साइंटिस्ट नहीं बना पाए हैं। तो अगर आप डोनेट नहीं करोगे तो ब्लड बैंक में ब्लड नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस तरह के डाउट्स जो हैं, इस तरह की भ्रांतियां अपने मन में से निकाल दीजिए कि खून दान देने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी आती है, बल्कि इससे बीमारियों से बचाव होता है। तो सर, ये जो एक लगभग 250 बार की जो जर्नी रही है, इसके बीच में कई तरह के आपको लोग मिले होंगे। मिलते हैं लोग, तो सोचते भी हैं, बोलते भी हैं भाई इतना कैसे हो सकता है। बट एक मैं आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए ब्लड नहीं डोनेट किया था। मैंने सिर्फ एक मानव जीवन मिला, एक मानवता की सेवा के लिए ही रक्तदान शुरू किया था। क्योंकि पहले टाइम में जब हम लोग स्टार्टिंग किया था, उस टाइम इतना मोटिवेशन नहीं था, ना इतने कैंप लगते थे, ना जनता इतना मोटिवेट थी, अनजान थी इन चीजों से। और आजकल क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज के बारे में पता चलता है और बहुत ज्यादा कैंप ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, क्योंकि युवा आ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। रही बात रक्तदान की, तो आप 30 दिन के 90 डेज के बाद में आप रक्तदान कर सकते हो।
और जो पेट्रोलेट डोनेशन है वो आप 72 घंटे के बाद दोबारा डोनेट कर सकते हो। एक स्वस्थ आदमी 1 साल के अंदर रक्त होल ब्लड है जो वो 4 बार डोनेट कर सकता है। अगर उसके साथ वो पेट्रोलेट डोनेट करना चाहे तो 16 बार पेट्रोलेट डोनेट कर सकता है। 1 साल में 20 बार दोनों डोनेशन मिला के कर सकता है। अगर सिंगल एसडीपी उसने पेट्रोलेट ही डोनेट करने हैं तो वो साल के अंदर में 24 बार पेट्रोलेट डोनेट कर सकता है। सर एक चीज ये तो बहुत सुंदर आपने प्रकाश डाला है कि 20 बार तक एक आदमी जो है डोनेशन कर सकता है, 16 बार प्लेटलेट्स और 4 बार होल ब्लड दे सकता है। सर एक बार जो व्यक्ति डोनेट करता है उससे 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है, तो उस पे सर आप थोड़ा सा प्रकाश डालो। जो 1 यूनिट अभी ब्लड जो हम लोग देते हैं, 1 यूनिट ब्लड होता है, उसमें से 3 उसके कंपोनेंट अलग अलग करके उसमें 3 लोगों की जान बच सकती है। देखो जान बचाने वाला तो ऊपर वाला है और हम लोग क्या एक हेल्प कर सकते हैं। और जहां तक सवाल है हम दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, उसके साथ साथ कई गुना हम लोग खुद के स्वास्थ्य की हेल्प करते हैं। क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपका ब्लड यहाँ से कलेक्ट करके लैब में लिया जाता है, तो उसके कंप्लीट टेस्ट होते हैं, ब्लड की स्कैनिंग होती है। उसमें ये आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जितनी भी बीमारी हैं वो खून के माध्यम से ही चलती हैं। और ब्लड का कम होना ये भी एक आपके शरीर के अंदर में कंपोनेंट है। जैसे ऑर्गन है ना, बाकी ऑर्गन काम करते हैं, ये भी एक टाइप का ऑर्गन ही है। और ब्लड के बिना शरीर का कोई भी ऑर्गन काम नहीं करता। आपको पता ही है कि हार्ट को प्रेशर देने वाला कौन है? ब्लड है। ब्लड का प्रेशर मिलता है, हार्ट का धड़कता है। और जब तक आप ब्लड की आप में कमी रहेगी तब तक आपके शरीर के अंदर बीमारियां घेर के रखती हैं। और जब आपका ब्लड पूरा होता है इसलिए ब्लड चढ़ता है। और आज के टाइम के अंदर में बहुत से केस आते हैं एक्सीडेंटल के, थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनको हर 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। डिलीवरी केसेज है, एक्सीडेंट हो गया अचानक, बाईपास सर्जरी है, इन हर चीज के अंदर में ब्लड की जरूरत पड़ती है। और अब तक हम लोग तकरीबन अगर इतनी कोशिश के बावजूद भी, जागरूकता के बावजूद भी, हमारे जो मुश्किल से 60% रिक्वायरमेंट पूरी कंप्लीट कर पाए हैं। और हमारा मिशन है कि 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, ताकि कोई भी पेशेंट बिना जान ब्लड के अपनी जान ना गवाए। जी सर। तो सर ये जो इंडिया वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स आपके नाम हुए, तो ये मुहिम कैसे बढ़ी आगे? एक्चुअली स्टार्टिंग मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला कि रक्तदान सिर्फ किसी रिकॉर्ड के लिए नहीं, एक सेवा है। ये एक मानव की सेवा। आपके एक शरीर से समझ लो एक किस्म का आप अंग दान कर रहे हो, क्योंकि रक्त के बिना शरीर के अंदर में कुछ नहीं है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने किसी रिकॉर्ड के नहीं किया, क्योंकि आर्मी में था इसलिए मेरा पूरा रिकॉर्ड मेंटेन था। और वहीं से चला। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का ग्रांड मास्टर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड रिकॉर्ड, हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड, लंदन, ऐसी ही 50+ नेशनल इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। मैं हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अवार्डेड हूँ। और हरियाणा सरकार मेरे को 6 बार सम्मानित कर चुकी है। हरियाणा के गवर्नर से मेरे को 3 बार गोल्ड मेडल मिला है और 1 बार सख्तवीर रक्तदाता का अवार्ड मिल चुका है। और मैं 20 स्टेट में अभी तक सम्मानित हो चुका हूँ। तो सर पहली बार आपने डोनेशन किस एज में किया था? मैं 19 साल की एज में फर्स्ट टाइम मैंने डोनेशन किया था। और आज सर आप 55 साल के हो गए हैं। 55 साल के हो और गए। ये आदत बदस्तूर बड़ी ही है, घटी नहीं है। नहीं, देखो एक चीज है ना, जो स्टार्ट कर दिया ना, और वो अपने फायदे के लिए है। हमारा मेरा खुद का हेल्थ देखो, आप तो देख रहे हैं। ऊपर वाले की ऐसी दया है कि मैं रेगुलर डोनेशन, मैंने आज तक कोई गोली नहीं खाता। मैं किसी को इस उम्र में आने के बाद बोलते हैं ना 45 साल के बाद किसी को बीपी बढ़ गया, शुगर हो गया, लेकिन ये गॉड गिफ्ट है कि मेरे को इन चीजों से बहुत ऊपर वाले के आशीर्वाद से बचा के रखा है। और ये सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि बोलते हैं ना हमारा देश युवाओं का देश है। 65% हमारे कंट्री में युवा है। अगर वो 65% जाग जाए ना, 5 से 10% के बीच में भी अगर जागरूक हो जाए और जाग जाए और रक्तदान शुरू करें, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी पेशेंट बिना खून के अपने प्राण ना गवाए। बिल्कुल सर। तो दोस्तों एक कहावत है कि कर भला तो हो भला, दूसरों के लिए भी सोचा और अपना जो है शरीर फिट किया है उस चीज से। कोई बीमारी आसपास नहीं है, 55 की एज में भी आज फिट हैं और ओपनली कह रहे हैं कि कोई गोली मैं नहीं खाता हूँ, किसी प्रकार का बीपी शुगर जो आजकल बच्चों में समस्याएं देखने को मिल जाती हैं हमें, और इस एज में आकर के कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ। ये एक बुक डॉक्टर तिलक तनवर जी द्वारा प्रकाशित हुई है अभी 31 अक्टूबर को, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति की बायोग्राफी इसमें छपी है। और इसी के अंदर में मेरे भी एक बायोग्राफी छपी हुई है 136 पेज के ऊपर में। और ये अभी 31 तारीख को रिलीज हुई थी। जी सर। सर भारत का भी एक ऊंचा सम्मान वहां पर मैंने सुना है आपका नॉमिनेशन गया है। हाँ, मेरा पद्मश्री के लिए 2023 के लिए नॉमिनेशन हुआ है।
जी। बाकी देखते हैं, सभी की दुआएं, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो जी बिल्कुल, मैं आपने भी। जो काम किया है और जिस मुहिम को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं और अब दूसरों को भी आप प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सम्मान बहुत नहीं, जरूरी है। मैं इस मोटिवेशन की मुहिम से, मतलब हमारा एक मिशन है, जी सर। रक्त क्रांति हिंदुस्तान, ताकि हिंदुस्तान में ना रक्त की क्रांति है, जैसे दूध क्रांति है, श्वेत जी। क्रांति बोलते हैं जिसको, कृषि क्रांति है कृषि के क्षेत्र में, तो रक्तदान के क्षेत्र में भी एक क्रांति लाएं। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद से पिछले 2.5-3 साल से मैं इसी काम पे लगा हूँ। जगह जगह जाते हैं मोटिवेशन स्पीच के लिए। अभी मैं 3 दिन का सेमिनार अटेंड करके आ रहा हूँ। जी, तो ऑल ओवर इंडिया सर आप घूमे हैं, ब्लड डोनेशंस के लिए मोटिवेट आपने लोगों को किया है, और आज भी सर ब्लड कैंप में ही मेरी मुलाकात हुई है सर से। आज भी मोटिवेट लोगों को प्रेरित करने के लिए सर आए हैं, और वीडियो बनाने का जो पर्पस है और जिस माध्यम से हम वीडियो बना रहे हैं वो यही है कि वीडियो देख करके आप लोग मोटिवेट हों और आपकी भ्रांतियां दूर हों, ताकि आप डोनेशन करें और ब्लड बैंक में कभी रक्त की कमी ना हो। मेरी खास करके युवा जो वर्ग है, वो युवा वर्ग से 18 साल से लेकर 65 साल के सभी युवा से मेरी एक ही अपील है कि वो जिनका वजन 50 किलो तक है और जो उनका HB है वो 12.5 से ऊपर है, तो कृपया करके वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, क्योंकि आपके एक रक्तदान से 3 बंदों की जान बचाई जा सकती है, उनकी मदद की जा सकती है। और एक यूनिट रक्तदान करने से आपके शरीर में कोई कमजोरी नहीं होती। ये नहीं कहता कि मैं कि आप किसी रिकॉर्ड के लिए करो, रिकॉर्ड तो खुद ही बन जाता है, लेकिन रक्तदान करो एक मानव सेवा के लिए, क्योंकि आपको मानव जीवन मिला है, इसको सफल बनाने के लिए आप मानव सेवा के लिए रक्तदान जरूर करें। ये सभी मेरी युवाओं से अपील है। सर एक रक्त के अंदर कौन कौन से डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जनता को बता दें हम। किस चीज का? ये सर RBC और प्लेटलेट्स ये उसमें से कंपोनेंट निकलते हैं, उसमें से पेट्रोल सालकर से प्लाज्मा का RBC निकलता है। इसीलिए बोलते हैं ना, एक यूनिट जब हम लोग देते हैं तो उसके 3 कंपोनेंट बन जाते हैं, तो वो 3 के काम आ सकता है। किसी को तो जैसे डेंगू का सीजन आता है या कैंसर वाले जो पेशेंट होते हैं उनको प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आजकल तो सभी अवेयर है, इस टाइम पे अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है, बड़े मेगा सिटीज के अंदर में भी हो रहा है, छोटे भी देहात में भी आ रहा है अभी। तो इन टाइम में क्या होता है, इंसान के बीच से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो उसी में से जब आप ब्लड डोनेट करते हैं उसी में से प्लेटलेट सेपरेट करते हैं मशीन में, लैब में जाने के बाद में, और वो दूसरे के काम आ सकते हैं। तो एक अगर यूनिट डोनेशन करते हैं उसमें 3 पेशेंट के वो यूज में आ जाती है। तो सर जानकारी आपने बखूब बहुत बढ़िया दी, बहुत सुंदर प्रकाश आपने डाला है। मैं ये जानना चाहूंगा, क्या कोई आपका पर्सनल ऐसा ब्लड से रिलेटेड कोई किस्सा था तो जिससे इस मुहिम में आप जुड़े? नहीं, एक्चुअली क्या था, जब मैं पहली बार डोनेशन के लिए गया था ना, तो तब तक तो मेरे को खुद नहीं पता था कि रक्तदान होता कैसे है जी। और ना ही इतने कोई कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज होते थे, ना कोई इतनी मुहिम छोड़ी हुई थी। और पहले टाइम में था, खान पीन का भी बहुत अच्छा था कि उस टाइम पे, और इसलिए ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती थी। बहुत कम केस में सुनते थे कि भाई उसको खून चढ़ा है। तो वो देख के जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, देखते गए कि रक्तदान की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो वो नीडी पीपल को, जो मददगार थे, उनकी सेवा के लिए, तो मैंने सोचा कि एक जीवन मिला है, कम से कम अपने जीवन को सफल बनाएं और रक्तदान करें, तो कम से कम किसी दूसरे के, एक मानव की तो हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जो एक जीवन है ना, आत्मा बोलते हैं परमात्मा का अंश है, हर जीव के अंदर में आत्मा का वास है, तो हम लोग कहीं ना कहीं सभी एक साथ में जुड़े हुए हैं, आत्मा के माध्यम से परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो अगर एक आत्मा में कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सबसे बड़ी आत्मा से आपको वो दिल की दुआ देता है। अगर आप किसी के पेशेंट को एडमिट है और इस कंडीशन में है कि उसके खून की जरूरत पड़ रही है, तो नेचुरली अगर आप डोनेट करोगे तो वो दिल से आपको दुआ देगा, वो उसकी आत्मा खुश होगी और आपकी आत्मा के लिए वो जरूर दुआ करेगी। तो इसलिए मेरी अपील है कि आप पुण्य के भागी बने और रक्तदान के जो चल रहा है उसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें। तो दोस्तों आज हमारी मुलाकात थी श्रीमान सुरेश कुमार सैनी जी से, और सर 86 की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे कोई स्मार्टफोन नहीं थे, लैंडलाइन शायद होते थे, तो आज आपके पास स्मार्टफोन है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर एक बार जीवन में रक्तदान कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, दूसरी बार आप अपने आप करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर, जीवन में एक चीज सोच लेके चलें कि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद अंगदान। ये अगर आप निर्णय करते हैं अपने जीवन के अंदर, एक संकल्प लेके चलते हैं, तो आपका जीवन धन्य है, और आप एक सफल जीवन, एक मानवता की सेवा करते हुए इस संसार से अपनी यात्रा पूरी करके जाएंगे। तो आप पीछे यादें छोड़ के जाएंगे। अगर जैसे बहुत से एक्सीडेंटल केस में किसी का हार्ट दूसरे के उसमें दिल में धड़कता है, तो दूसरे के बॉडी के अंदर में आपका दिल धड़कता है, कोई आपकी आंखों से दूसरा देख सकता है। तो ये जरूरी है आप सोचें
और विचार करें और एक संकल्प लें दिल के अंदर में कि मैं जीते जी रक्तदान और मरने के बाद अंगदान करूँ। बहुत सुंदर बात सर ने कही है कि कर्म ही रह जाता है, सिर्फ लास्ट में कि आपने काम क्या किया है, और ब्लड डोनेशन से बड़ा जो है काम मैं नहीं समझता कि कोई और है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।